यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही खत्म हो चुके, लेकिन चुनाव को लेकर धांधली की खबरें आसमान छू रही हैं। ऐसे में जनपद अंबेडकर नगर के विकास खंड भीटी के ग्राम सभा अढ़नपुर में चुनाव की गिनती में धांधली का आरोप लगाया जा रहा, जिसके चलते हमारे संवाददाता समीर सिंह कुशवाहा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तथा वहां के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तथा गाँव की आवाम से मिले। नमस्कार मित्रों, मैं समीर सिंह कुशवाहा TV1 इंडिया न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के विकास खंड भीटी के ग्राम सभा अढ़नपुर में। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में भाई साहब। इनसे जानेंगे कि क्या विकास का इनका रोड मैप है, जो भी वादे जनता से किए थे, किन किन वादों पर काम किया जाएगा अब की बार। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। रणधीर सिंह, गुड लक सिंह कहते हैं। पहले तो हम इस अढ़नपुर की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के द्वारा हम लोगों का मान सम्मान रखा गया, हम पे पूरा विश्वास किया गया और मैं उम्मीद करता हूं अपने प्रधान के साथ कि जनता की पूरी उम्मीद पे हम लोग खरे उतरेंगे। जितने भी विकास के वादे किए गए हैं 100% पूरे किए जाएंगे। गरीब दुखिया वंचित का विशेष ख्याल रखा जाएगा। बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के काम किया जाएगा। हालांकि आपकी ग्राम सभा में कुछ विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि ऊँटों की गिनती में धांधली हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? भैया, पूरा जो आरोप लगा है ये निराधार है। ये तो बस ऐसे ही है कि हार के बाद अपनी कमी दूसरे के सर फेंकना है। ये भैया कितने वोटों से आप जीते हुए हैं? 40 मत से जीते हैं। 40 मत जी। फिर कोई बात नहीं होती है, अगर 1-2 मत का बात होता तो रिकाउंटिंग हो जाती है। यही बात तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि विपक्ष किस मुद्दे पर को इतना उछाल रहा है। 40 मत पहले बूथ पे हम लोग 22 वोटों से जीते, दूसरे बूथ पे हम लोग 6 मत से जीते, तीसरे बूथ पे हम लोग 12 मतों से जीते। टोटल मत हमारे पास 40 हुए, जो जीत का मत है 40 मत था। फिर विपक्ष किस मुद्दे को उछाल रहा है? वो सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहा है कि जनता इस बात को स्वीकार ही ना करे कि हम लोग जीते हैं। उनको ये बताया जाए कि हम लोग बेईमानी से जीते हैं। कहीं ऐसा भी होता है कि पूरा प्रशासनिक अमला SDM से लेकर चुनाव आयोग से लेकर के सबको हम लोग खरीद लिए। इतने बड़े पावरफुल इंसान हम लोग नहीं हैं। पहले विपक्ष हमारा कहता था कि हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारे पास हमको जानने वाले लोग नहीं हैं, हमको हमारी हैसियत एक होमगार्ड भी नहीं जानता है। आज 10 दिन के अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत हमारे अंदर कहाँ आ गई कि हम पूरे प्रशासनिक अमला को ही खरीद लिए। ये तो पूरा द्वेषपूर्ण है। अधिकारियों को बदनाम किया जा रहा है और इस कृत्य से अढ़नपुर की जनता को भी बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि जनता ने अपना मत दिया है। जनता ने जिसको चुना है वो जीता है। जहां मत ज़्यादा पड़े वहां जीत हुई है। इस तरीके से विपक्ष जनता के साथ भी धोखा कर रहा है। जी। ग्राम सभा का चुनाव है तो यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद रहता है, तो बात होती है क्या विकास का रोड मैप है? कौन सा विकास आपके ग्राम सभा अभी नहीं हो जाएगा? क्या क्या वादे जनता से आपने किए थे जिन पे काम होगा? ये सबसे पहले हमारे यहाँ हिंदू भाइयों के लिए शमशान की जलाने की व्यवस्था नहीं थी, उस पर पहले ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के खेल के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है, उस पर बात किया जाएगा। SDM साहब से वार्ता होगी, जहाँ भी जगह मिलेगी उसको निकाला जाएगा। जो भी पेंशन विधवा, वृद्धा, विकलांग से छूटे हुए हैं उनके लिए एक अभियान चलाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तो कोरोना है, कोरोना के जैसे लॉकडाउन हुए कोई काम नहीं चल पा रहा है। कोरोना ख़त्म होते ही जैसे अधिकारी कर्मचारी अपने अपने ऑफिसों में बैठने लगेंगे, हम लोग एक अभियान चला करके 2 महीने के अंदर पेंशन वाला काम ख़त्म कर देंगे। फिर कुछ व्यक्ति जो छूटे हुए हैं किसान PM निधि से, उस पर ध्यान दिया जाएगा, कोई वंचित ना रह जाए। राशन कार्ड भी मान लीजिए कोई भूला चूका छूट गया है, गरीब दुखिया छूटा है, तो उसको घर घर जा करके उसके यहाँ का राशन कार्ड बनवाया जाएगा। रोड हमारे यहाँ पूरे गांव में खड़ंजा हो चुका है। अब हम लोगों की प्राथमिकता है कि इंटरलॉकिंग और जहाँ तक हो सके CC रोड हो। नाली की व्यवस्था अच्छी है, कहीं नहीं रहेगी, उसको पूरा ध्यान दिया जाएगा। कोई भी काम ऐसा इस 5 साल के दौरान नहीं बचने पाएगा जिससे जनता ये ब्लेम लगाए कि हमारा ये काम नहीं हो पाएगा। और लोग हैं, तमाम लोग हैं, तमाम जनता का सहयोग था। जनता हमको आज 95 से हमारा परिवार, हमारे लोग, जनता हमारे साथ है। विपक्ष इसी मुद्दे को 25 साल का परिवर्तन बना रहा था। परिवर्तन तब होता है भैया कि जब हम लोग जनता के साथ अहित करें, जनता की बात को ना सुने, जनता को हम लोगों से निराशा हो, तब परिवर्तन लाते हैं। हम लोग कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए जनता हमारे साथ है। 95 में हरिजन सीट थी,
तो हितलाल थे हमारे यहाँ प्रधान। 2000 में मेरी माताजी प्रधान हुई, 2005 में मेरे पिताजी प्रधान हुए, 2010 में दुर्गा प्रसाद वर्मा प्रधान हुए, 2015 में प्रेम प्रकाश विश्वकर्मा जो कि भीटी ब्लॉक के सबसे कम उम्र के प्रधान थे वो हुए, और 2021 का चुनाव जो हुआ है वो 80 सीट थी। हमारे यहाँ प्रत्याशी माधुरी कन्नौजिया थी। जनता ने उनको खूब सारा प्यार दिया, दुलार दिया, और पढ़ी लिखी हैं। हमारे विपक्ष की प्रत्याशी जो थी वो निरक्षर थी, हमारी प्रत्याशी ग्रेजुएट है। कम से कम वो अपनी बात सदन में रख सकती हैं, अधिकारियों से बात कर सकती हैं, जनता के बीच जा सकती हैं। ये हमारा प्लस पॉइंट था। शायद जनता ने इस बात को प्राथमिकता दी है कि अगले से ये प्रत्याशी ज़्यादा बेटर है, जो पढ़ा लिखा है, समाज को जानता होगा। तो ये मुद्दा हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभावी रहा, और लगता है कि जनता ने इस बात का ख्याल रख करके मत दिया, और हम अढ़नपुर की जनता का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना बहुत ही तेज़ी से ग्राम सभाओं के अंदर में फैल रहा है इस समय में, तो क्या व्यवस्थाएं हैं ग्राम सभा के अंदर में, क्या व्यवस्थाएं आपने दिया है और किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना के? हम लोग बता रहे हैं कि आप सब लोग अपने अपने घर में रहिए, हाथ को धुलते रहिए, सैनिटाइजर अपने पास रखिए, मास्क का प्रयोग करिए, ज़्यादा आप कहीं भीड़ भाड़ इलाके में मत जाइए। ग्राम सभा की तरफ से सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जा रही है, पूरे गांव में सैनिटाइज़र का छिड़काव किया जाएगा, मास्क का वितरण किया जाएगा। गरीब दुखिया जो भी हैं जिनके पास मास्क की व्यवस्था नहीं है उनको मास्क वितरित किया जाएगा, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की जाएगी, घर घर सैनिटाइज़र दिया जाएगा, डेटॉल साबुन दिया जाएगा कि वो अपने और अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें और कम से कम घर के बाहर निकलें, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिससे पूरी दुनिया लड़ रही है। हम लोग उससे वंचित नहीं हैं। इस पर हमको सरकार के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना है, अपने अपने कर्तव्यों का दायित्व समझ करके सारे लोग साथ देंगे। जी भैया। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल हैदर है। इनका जो भी है नज़रिया बिल्कुल निराधार है, इसको कोई इसकी बात नहीं मान पा रहा है इनका। इन्होंने जो है जब भी कभी इनके बारे में या हमारे बारे में लोगों ने आरोप लगाया है, और ये आरोप इनका जो है हमेशा जो है एकदम कैंसिल हो गया। तो ये सोचते हैं कि हम जो बात कहते हैं वो हमारी बात गुंडई के बल पे, ताकत के बल पे और जो है लोगों को दबा ढबा करके हम इनको जो है अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। जनता समझदार है और जिसको जनता सोचती है समझती है उसी को वोट देती है। जब भी कभी कोई बात अपना रखते हैं तो उसको ठोस कदम सोच समझ के रखते हैं, अपने लोगों के बीच में बात अपना शेयर करके रखते हैं कि जिससे सब लोग अपनी बातों को रखें, तब उसके बाद में जो है विकास के बारे में बात किया जाता है। कोई ऐसा बंदा नहीं रह है कि जो यहाँ पर विकास के काम में छूटे। वो जिसको जो लाभ मिलना है, जो सरकारी लाभ के तहत जो काम आएगा, जो भी योजनाएं आएंगी वो सारी योजनाएं जो हैं इनके माध्यम से सभी को प्रोवाइड की जाएगी जो उसके लाभार्थी हैं। प्रधान जी से क्या उम्मीदें हैं, आपकी बार जीत के आए हैं, क्या करेंगे? प्रधान जी से उम्मीद बहुत है, हमारे पूरे जनता की उम्मीद मतलब बहुत है कि काम जो छूटा हुआ काम है वो पूरा कुछ आरोप लगा रहा है कि वोटों की गिनती में पूरा प्रशासन ही खरीद लिया गया। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। वही दशा है कि शहरी बिल्ली खंबा नोचे। ये आज का ही इनका नहीं है, ये जो है बहुत आरोप लगा चुके हैं। पहले भी हुआ है क्या? ये पहले भी हुआ है ऐसा, और आरोप उनका निराधार है। और 2005 में भी जो है आरोप लगाए थे, तभी मुकदमाबाजी हुआ था और कुछ कर नहीं पाए। 40 वोटों से आप जीते। हाँ, और क्या, बिल्कुल 40 वोटों से जीते हैं। 1-2 वोटों का खेल होता तो समझ में आता, समझ में आता, और 40 वोट बहुत होता है। तो यही सब बात है भैया। वो जो है आरोप जो लगाए हैं गलत लगाए हैं। हमारी भी, हमारे गांव सभा की भी है, और इसीलिए जो है इनको जिताया गया है। क्या लगता है कुछ काम हो पाया है कि नहीं? अभी तक जो पुराना काम छूटा हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो ये तो जो है चार्ज भी नहीं ले पाए हैं, नवनिर्वाचित हो चुके हैं। अब इसके बाद में अगर ये क्या कहते हैं, नाली को लेकर समस्या, खड़ंजे को लेकर समस्या, पानी को लेकर समस्या, कोई भी गांव सभा की समस्या है उसको इनके द्वारा पूरा किया जाएगा, और यही उम्मीद है। उम्मीद आप अपने बल बूते में मैं धन बल सब लगा दूंगा, हमको एक पैसा नहीं बचेगा, चलेगा। मैं अपने घर से लगा दूंगा, वो भी नाली जो कहीं छूटा होगा
वो भी मैं बनवाने को तैयार हूँ यहाँ पे। अच्छा, प्रधान जी क्या ससुर जी? हाँ जी, लेकिन सारा जो विकास का काम होगा वो होगा आपकी बात। होगा। कोविड का समय चल रहा है, कोरोना वायरस, गाँव को सैनिटाइज कराया गया कि नहीं भी? अभी नहीं कराया गया सर। व्यवस्था हो रही है क्योंकि अभी अभी निर्वाचित होके आए हैं। हाँ हाँ सर, हाँ अभी सब व्यवस्था हम करके गांव में पूरे घर घर जाके हम खुद मिल के उनको सैनिटाइजर बांटेंगे, मास्क बांटेंगे, सब चीज़ हम व्यवस्था करेंगे सर। हाँ, यानी जो भी विकास के काम छूटे हुए हैं सारे काम किए जाएंगे। सारे काम करा के देंगे सर। हाँ, करवा के तब अपना घर घर जाके देखभाल करके आजू बाजू में जो होगा वो मैं करवा के सब दूंगा। मेरा नाम महबूब आलम है भाई। प्रधान जी से जीत के आए हैं, 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहेगा, कौन से काम आपके नहीं हो पाए जो आप वरीयता के तौर पे रखेंगे और बोलेंगे इसको कराने के लिए? देखिए सर, ये तो काम है, काम होता रहता है और काम इन्होंने बहुत करवाया है अपने प्रधानी के दौर में। अब आदमी ये कोई कहे कि इन्होंने काम नहीं करवाया तो ये गलत है। नहीं, गाँव में तो विपक्ष तो रहता ही है, वो तो आरोप लगाएगा कि प्रधान जी ने काम नहीं करवाया। नहीं, आप क्या करवाना चाहते हैं, आप बताइए। हम लोगों की तरफ से, हमारे गांव की तरफ से अब हर आदमी का यही विचार है, यही सोच है कि हमारे नए प्रधान जो हैं वो अच्छा काम करवाएं और अच्छा काम करें, और जो है सबकी उम्मीद यही है, इसीलिए सबने इनको चुना है। और गांव हमारे अब विपक्ष जो है, जो मतलब क्लेम लगा रहा है कि इन्होंने जो है धांधली की, बेईमानी की, और ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद काउंटिंग करवाने गया था, उसमें भी मतलब हम लोग 40 वोट से जीते हैं। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन जो विकास का कार्य है वो बाधित नहीं रख सकते हैं। आप प्रधान बन चुके हैं, आपके यहाँ प्रधान बनाए जा चुके हैं, वो अपना प्रधानी का काम करें। विपक्ष आरोप लगाए तो लगाते रहिए। नहीं, वो उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास का कार्य पूछ रहा हूँ कि विकास का कार्य कौन सा आपके ग्राम सभा में नहीं हुआ है जो आप प्रधान जी से कराना चाहते हैं? अब हमारे गांव में काम तो जैसे खड़ंजा का हुआ, नाली का हुआ, ऐसा काम तो बहुत काम हुआ भी है। और अब की बार खड़ंजा ना करके मतलब जो इंटरलॉकिंग काम होगा, इंटरलॉकिंग है या मतलब सीमेंटेड रोड है, ये सब काम करवाया जाएगा। और बाकी भी जो भी काम बचा हुआ है गांव का सब होगा इंशाल्लाह। कोरोना वायरस को देखते हुए क्या उम्मीदें रखते हैं कि प्रधान जी द्वारा आपकी बार सैनिटाइज अभी नहीं करवाया गया ग्राम सभा को, कितने जल्दी हो सकता है प्रधान जी से आप बोलेंगे कि सैनिटाइज करवाने? जल्दी से जल्दी हो जाएगा सैनिटाइजर या मतलब मास्क, ये सब सिस्टम जो है कोरोना का। इसमें अब क्या किया जाए, इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अब नए हुए हैं तो समय कुछ लग जाएगा। हाँ, कुछ तो समय लगेगा ही, इसमें जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा जी। अंबेडकर नगर से समीर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।